नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 26वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। ए पैगंबर, जब मोमिन तुमसे उस दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ और जो सिद्क़ व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया, तो उन पर तस्कीन नाज़िल फरमाई और उन्हें जल्द फतह अनायत की और बहुत सी गनीमतें वो आइंदा भी हासिल करेंगे और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे। फिर उसने ये गनीमत तुम्हें जल्दी से दिलवा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गर्ज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाए और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते, और वो अल्लाह ही की कुदरत में है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो किसी को ना दोस्त पाते और ना मददगार। यही अल्लाह की आदत है जो पहले से चली आती है और तुम अल्लाह की आदत में कभी तब्दीली ना पाओगे। और वही तो है जिसने तुमको इन काफिरों पर फतह याब करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया और कुर्बानियों को भी अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहीं। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ना होती जिनको तुम ना जानते थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ से फतह रहती, मगर तखीर इसलिए हुई कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अज़ाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में ज़िद की और ज़िद भी जाहिलियत की तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर तस्कीन नाज़िल फरमाई और उनको परहेज़गारी की बात पर कायम रखा, और वो इसी के मुस्तहिक़ और अहल थे, और अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार है। बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया था कि तुम इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवा कर या अपने बाल तरशवा कर अमन व अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ ना करोगे। और जो बात तुम नहीं जानते थे अल्लाह को मालूम थी, सो उसने उससे पहले जल्द ही एक फ़तह अता फरमाई। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक़ देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक़ साबित करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में तो सख्त हैं और आपस में रहम दिल। देखने वाले तो उनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सरबसजूद हैं और अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी तलब कर रहे हैं। कसरत सजूद से अक्सर उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में हैं और यही औसाफ इंजील में। वो गोया एक खेती हैं जिसने पहले ज़मीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई और फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अज़ीम का वादा किया है। दोस्तों, यहाँ से सूरह हजरात शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले ना बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊँची ना करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएँ और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज़ से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज़ देते हैं उनमें अक्सर बेअकल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहाँ तक कि तुम खुद निकल कर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुँचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज़ बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए। बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीकों में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। दोस्तों,
اب 26ویں پارے کے ربع سوم کا خلاصہ سن لیں۔ مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اگر مومنوں میں سے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو، پھر اگر ایک فریق دوسرے سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کرونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔